भारतीय नौसेना अमेरिकी हथियार निर्माता लॉकहीड से 24 MH-60 हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। अमेरिका ने हमें इनमें से 5 प्रसिद्ध ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के नौसैनिक संस्करण में नंबर 1 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर पहले ही दे दिए हैं। ये हेलीकॉप्टर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? भारत MH-60 जैसी प्रणाली फिर से क्यों खरीद रहा है, जबकि पनडुब्बी रोधी शिकार के लिए उसके पास पहले से ही P-8I जैसे सशक्त विमान हैं? इन सभी बातों को हम इस वीडियो के जरिए आइए समझते हैं। चीन, जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े महासागर और एशिया के दिल की धड़कन हिंद महासागर को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ लगातार जासूसी जहाजों और पनडुब्बियों को भेज रहा है और इसे संभव बनाने के लिए पूर्वोत्तर अफ्रीका के जिबूती में एक समर्पित नौसैनिक अड्डा भी बना रहा है। अफ्रीका और मध्य पूर्व से कार्गो लेन देन के लिए एक प्रमुख मार्ग के रूप में इसे कहा जा सकता है। चीन की आर्थिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जीवन रेखा हिंद महासागर को दुश्मन की नाकाबंदी से बचाने के लिए बीजिंग के लिए उक्त समुद्र पर नियंत्रण जरूरी है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो इसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ बढ़ती सैन्य उपस्थिति है। लेकिन इन सबसे परे वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्र में कई विशेषज्ञ बताते हैं कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में कीमती और दुर्लभ खनिज भंडार के दोहन को भी बढ़ावा दे रहा है। बीजिंग हिंद महासागर तल पर स्थित अद्वितीय धातु संपदा को लूटने की योजना बना रहा है। यदि इन कार्यवाहियों को अन्य देशों द्वारा हिंद महासागर में अपनी सेना का उपयोग करके रोका जाता है तो वो अपनी सैन्य शक्ति की तैनाती के साथ उस स्थिति को चुनौती दे सकता है और पूरे क्षेत्र में अपना विस्तार कर सकते हैं। यही कारण है कि बीजिंग 1980 के दशक से हिंद महासागर में चीन के मुख्य प्रतिद्वंदी भारत पर ध्यान केंद्रित करके हिंद महासागर, जो अफ्रीका प्रशांत समुद्री मार्ग है, को रोकने का सपना देख रहा है और यदि आवश्यक हो अन्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों जैसे जापान और कुछ अन्य एशियाई देशों को रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन 2014 के बाद से भारत प्रशांत क्षेत्र में नई दिल्ली के हस्तक्षेप ने इस इच्छा को दबा दिया। भारत ने पूर्वी एशिया में चीन का विरोध करने वाले देशों को न सिर्फ हर तरह के सुरक्षा सहयोग का वादा किया बल्कि उन सभी को हथियार बेचने पर भी सहमति जताई। लेकिन चीन ने भारतीय पेनिनसुला के चारों ओर एक व्यापक सैन्य घेरा बनाकर इसका प्रतिकार किया है। नतीजतन बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर, लंका के हम्बनटोटा और जिबूती में सैन्य ठिकाने खोल दिए। इस संबंध में PLA नौसेना की पनडुब्बियां और युआन वोंग श्रृंखला के जासूसी जहाज स्वेच्छा से हिंद महासागर में घूमते थे, जिससे उनकी युद्ध क्षमता और अधिक आक्रामक हो गई। इस तरह के जहाजों का आगमन भविष्य में नई दिल्ली को अपने क्षेत्र में एक लड़ाकू तैयार वाहक युद्ध समूह लाने का प्रशिक्षण है। ये जानकर भारत हर खतरे के लिए तैयार हो गया। समुद्र में तैरते हुए सैन्य ठिकानों के रूप में विमान वाहक नौसैनिक बल के लिए स्पष्ट रूप से खतरा है। नित्य खतरे के रूप में पनडुब्बियां थी जो चुपचाप युद्ध समूहों या अकेले हमला करने में सक्षम थी। चीन के पास कुल 80 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 67 पारंपरिक पनडुब्बियां और 13 ज्यादातर स्टेल्थ परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। अगर वो इन पनडुब्बियों को अपने मिशन के लिए बंगाल की खाड़ी जैसे क्षेत्र में लाता है तो वो भारत के पूर्वी बेड़े के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इस वास्तविकता का मुकाबला करने के लिए चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की पारंपरिक पनडुब्बियां 2008 से नियमित अंतराल पर हिंद महासागर में गश्त लगा रही हैं। जब भारत नौसेना ने उनका पता लगाया तब बीजिंग ने उन्हें यहाँ से वापस बुला लिया। उसकी जगह प्रशिक्षित स्टेल्थ सुविधाओं वाली PLA नेवी 95 परमाणु पनडुब्बियों को गश्त के लिए लगा दिया। PLA पारंपरिक पनडुब्बियां जो तुलनात्मक रूप से पुरानी हैं और महासागरों में यात्रा करते समय बहुत शोर करती हैं, दुश्मन की पनडुब्बी रोधी प्रणालियों द्वारा आसानी से पहचानी जाती हैं। इन कमियों के कारण ही बीजिंग ने अपने IOR संचालन के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को चुना है, जो महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकती हैं। और ये पारंपरिक रूप से सशस्त्र परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां हैं। इसके पीछे रणनीति ये थी कि परमाणु हथियारों को दुश्मन के एकदम करीब रखा जाए और इसके अलावा समुद्र में होने वाली नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखा जाए और उन्हें रोका जाए। पूरी दुनिया जिस समुद्र पर भारत का अधिकार मानती थी वो चीन के इस तरह के निर्लज घुसपैठ पर कैसे चुप रह सकती थी। इसलिए भारतीय नौसेना का निर्णय PLA नौसेना द्वारा किसी भी पनडुब्बी की तैनाती का उचित जवाब देना था। उन्होंने इसके लिए बेहतरीन तकनीक खोज निकाली।
1970 के दशक में अपने स्वयं के जहाजों पर ASW संचालन के लिए नौसेना द्वारा खरीदे गए ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टर अपने सेवा जीवन के अंत के करीब थे और पहले ही अपनी प्रतिभाशीलता खो चुके थे। इसलिए दुश्मन की नई AIP पनडुब्बियां इनसे आसानी से बच सकती थीं। इसलिए भारत के लिए जरूरी था कि वो भारतीय जल क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों द्वारा हासिल किए गए इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए दूसरा रास्ता तलाशे। इस खोज ने दुनिया की नंबर 1 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर लॉकहीड MH-60 रोमियो को नई दिल्ली में उतारा। ये विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी हथियार निर्माण कंपनी लॉकहीड मार्टिन का नई पीढ़ी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर था। ये ब्लैक हॉक अटैक हेलीकॉप्टर पर आधारित नौसैनिक संस्करण होने की वजह से उच्च गति से उड़ान भरने की शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 2 GE T-700 टर्बोशाफ्ट इंजन है। 19.71 मीटर लंबाई, 5.23 मीटर ऊंचाई में रोमियो चालक दल सहित 5 लोगों को ले जा सकता है और 830 किलोमीटर की सीमा और 270 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ने की क्षमता इसे और आकर्षणीय बनाती है। इसके अलावा एक विशेष AN/APS मल्टी मोड सिंथेटिक एपर्चर रडार अंतर महासागरीय वस्तुओं का पता लगाने के लिए फ्यूजलेज के नीचे लगाया गया है, जो इन हेलीकॉप्टरों को छोटे लक्ष्यों को भी ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। और सोनोबॉय लॉन्चर AN/AQS-22 और एयरबॉर्न लो फ्रीक्वेंसी वायर कनेक्टेड डिपिंग सोनार इस AH-60 हेलीकॉप्टर को गहरे समुद्र में खूंखार शिकारी बना देता है। रोमियो पर गुप्त अनुकूलित हथियार सेटअप भी उपलब्ध है, जो सिर्फ भारत के लिए बनाया गया है। हथियारों के पैकेज में उन्नत मार्क 54 हवा से लॉन्च किए जाने वाले टॉर्पीडो, हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। हेलफायर मिसाइल के अलावा सबसे घातक परमाणु टॉर्पीडो को भी ले जाने में ये सक्षम है। एक कमांड और कंट्रोल संचार प्रणाली के माध्यम से विमान सहित भारतीय नौसेना के सभी जहाज MH-60 को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब एक प्रत्येक चैनलों के साथ नौसेना के उपग्रह रुक्मिणी सैटकॉम लिंक के माध्यम से संभव है। लेकिन भारत, जिसके पास पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए बड़ी संख्या में बोइंग P-8I विमान है, रोमियो की ओर क्यों रुख कर रहा है? इसका सही उत्तर इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। समुद्री निगरानी और हमले के लिए भूमि ठिकानों से संचालित P-8I विमान की तुलना में रोमियो दुश्मन के खतरे से अपने बेड़े और उनके साथ आने वाले उपकरणों की रक्षा कर सकता है। लंबी दूरी की खोज के लिए एक फिक्स्ड विंग वाहन होने के नाते P-8I को केवल बड़े रनवे से मिशन पर लॉन्च किया जा सकता था। इसके अलावा एक छोटी सूचना पर अपने नौसैनिक कार्यबलों या वाहक युद्ध समूहों तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए MH हेलीकॉप्टर विभिन्न तकनीकी विशेषताओं के साथ इन सभी सीमाओं पर खरा उतरता है। नई पीढ़ी की पनडुब्बियों का उपयोग कर दुश्मन का इस तरह का प्रवेश रोकना अनिवार्य है, तभी इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए आने वाले वाहक युद्ध समूह वहां सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेंगे। सैटकॉम लिंक के माध्यम से छोटी दूरी के आसपास अपने सह विमानों के साथ इस तरह के संचालन के समन्वय में रोमियो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हेलीकॉप्टर IOR में भारतीय सैन्य अभियानों का मुख्य आधार होंगे, क्योंकि उनमें से अधिक संख्या में दक्षिणी बेड़े में तैनात किए जाएंगे और LPD को भविष्य में भारतीय नौसेना द्वारा गठित करने की योजना है। संक्षेप में, यदि बोइंग P-8I एक बड़ा रक्षा कवच है जो भारत के हिंद महासागर में तैनात है, तो हम निस्संदेह कह सकते हैं कि MH-60 उस रक्षा कवच को और शक्तिशाली बनाने वाला ब्रह्मास्त्र है। भारत, जो 2030 तक प्रशांत महासागर में और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध के उत्तर में हिंद महासागर में एक आंशिक नौसैनिक आधिपत्य स्थापित करने की योजना बना रहा है, इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग निगरानी के लिए कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो इन क्षेत्रों को लक्षित करने वाले अपने विरोधियों पर हमला कर सकता है। इसलिए हम निश्चिंत हो सकते हैं कि ये शक्तिशाली MH-60 रोमियो किसी भी दुश्मन के लिए हमेशा एक बुरा सपना होगा जो हमें बुरी नजर से देखते हैं। जय हिंद।